हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल। सो बेटा, कल आप लोगों ने देखा था कि एसिड और बेस क्या होते हैं। आज हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ एसिड की एंड टाइप्स ऑफ बेस की। ओके, तो स्टार्ट करते हैं आज का न्यू टॉपिक। तो हम लोग एनसीईआरटी केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग टॉपिक्स ले रहे हैं एंड उसी के अकॉर्डिंग हम लोग देख रहे हैं। तो हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ एसिड एंड टाइप्स ऑफ बेस की। ओके, तो पहले लेते हैं एसिड, दैट मींस अम्ल के प्रकार। ओके, कल हम लोगों ने देखा था कि अम्ल क्या होता है एंड उसको डिफरेंट कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हम लोगों ने उसको डिफाइन भी किया था। आज हम लोग देखते हैं कि एसिड एंड उसके टाइप्स। तो एसिड टू टाइप्स के होते हैं। कितने? एसिड टू टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट इज स्ट्रॉन्ग एसिड एंड सेकेंड इज वीक एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड मींस प्रबल अम्ल, स्ट्रॉन्ग एसिड मींस प्रबल अम्ल एंड वीक एसिड में दुर्बल अम्ल। तो बात करते हैं हम लोग कि स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होते हैं। बात करते हैं कि स्ट्रॉन्ग एसिड दैट मींस प्रबल अम्ल क्या होते हैं। तो ऐसे एसिड जिनको हम लोग एक्वस सॉल्यूशन में डालते हैं, यानी एक्वस सॉल्यूशन में डालने पर ये कोई भी एक्वस सॉल्यूशन है, ये कोई भी एक्वस सॉल्यूशन है, जब हम इसमें कोई भी सब्सटेंस डालेंगे तो वो कंप्लीटली आयनाइज्ड होके H+ आयन देगा, यानी अधिक संख्या में H+ आयन देगा। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? स्ट्रॉन्ग एसिड। जब हम कोई भी एक्वस सॉल्यूशन में कोई भी सब्सटेंस डालेंगे तो वो आयनाइज्ड होके H+ आयन देता है। दैट मींस अधिक मात्रा में, मोर अमाउंट में H+ आयन देता है। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? स्ट्रॉन्ग एसिड। बात करते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड के एग्जांपल्स की। फर्स्ट इज H2SO4, दैट मींस सल्फ्यूरिक एसिड। सेकेंड इज HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। HCl दैट मींस हाइड्रोक्लोरिक एसिड। एंड थर्ड इज HNO3, दैट मींस नाइट्रिक एसिड। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा बेटा कि स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता है। स्ट्रॉन्ग एसिड वे एसिड होते हैं जिनको हम लोग किसी भी एक्वस सॉल्यूशन में डालते हैं तो वो कंप्लीटली आयनाइज्ड हो जाते हैं। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्ट्रॉन्ग एसिड। यहाँ पे एग्जांपल्स देख लिए, H2SO4, HCl, HNO3। ओके, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं वीक एसिड के बारे में। ओके, तो हम लोग देखते हैं दुर्बल अम्ल को। ऐसे एसिड जिनको हम लोग एक्वस सॉल्यूशन में डालेंगे तो वो कंप्लीटली आयनाइज्ड नहीं होंगे। एक्वस सॉल्यूशन में डाला तो वो कंप्लीटली आयनाइज्ड नहीं होंगे। दैट मींस वो अपने आयनों में ब्रेक नहीं होंगे। तो ऐसे एसिड को हम लोग क्या बोल देंगे? वीक एसिड। दैट मींस दुर्बल अम्ल। इसके एग्जांपल्स की बात करते हैं। फर्स्ट इज H2CO3, कार्बोनिक एसिड। एंड सेकेंड इज CH3COOH, दैट मींस एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड। तो बेटा यहाँ पे हम लोगों ने अभी क्या देखा? टाइप्स ऑफ एसिड की बात की। टाइप्स ऑफ एसिड टू होते हैं। फर्स्ट इज स्ट्रॉन्ग एसिड एंड सेकेंड इज वीक एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड में क्या होता है? जब कोई भी एसिड सब्सटेंस को हम लोग एक्वस सॉल्यूशन में डालते हैं तो वो कंप्लीटली आयनाइज्ड हो जाता है, यानी अपने अपने आयंस में ब्रेक हो जाता है। एंड वीक एसिड में क्या होता है? जब हम लोग वीक एसिड को एक्वस सॉल्यूशन में, दैट मींस जलीय विलयन में, किसी भी जलीय विलयन में डालते हैं तो वो कंप्लीटली
आयनाइज नहीं होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वीक एसिड, दैट मीन्स दुर्बल अम्ल। ओके, तो यहाँ पे हम लोगों ने समझा कि एसिड क्या है एंड टाइप्स ऑफ एसिड। तो बेटा अब हम लोग बात करेंगे बेस की, दैट मीन्स क्षार की। ओके, तो क्षार यानी बेस ये भी टू टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट इज स्ट्रॉन्ग बेस एंड सेकेंड इज वीक बेस। स्ट्रॉन्ग बेस मीन्स प्रबल क्षार एंड वीक बेस मीन्स दुर्बल क्षार। हाँ बच्चों, यहाँ पे भी ध्यान देना, स्ट्रॉन्ग एसिड मीन्स प्रबल अम्ल एंड वीक एसिड मीन्स दुर्बल क्षार। ओके बच्चों, तो बेस के टू टाइप्स होते हैं, फर्स्ट इज स्ट्रॉन्ग बेस एंड सेकेंड इज वीक बेस, दैट मीन्स प्रबल क्षार एंड दुर्बल क्षार। तो हम लोग बात करते हैं फर्स्ट प्रबल क्षार क्या होते हैं। ठीक है, प्रबल क्षार क्या होते हैं, ऐसे क्षार जिनको हम लोग जब एक्वस सॉल्यूशन में डालेंगे तो वो कंप्लीटली आयनाइज्ड होके OH नेगेटिव आयंस देते हैं। ये है कोई एक्वस सॉल्यूशन, दैट मीन्स जलीय विलयन, ये है कोई जलीय विलयन। इसमें जब हम लोग कोई भी क्षार डालेंगे या कोई भी सब्सटेंस डालेंगे तो वो कंप्लीटली आयनाइज्ड होके OH नेगेटिव आयंस देते हैं। ओके, तो ऐसे क्षार को हम लोग क्या बोलेंगे, स्ट्रॉन्ग बेस या प्रबल क्षार। एग्जांपल्स की बात करते हैं, फर्स्ट इज KOH, दैट मीन्स पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। एंड नेक्स्ट एग्जांपल इज NaOH, दैट मीन्स सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या हो जाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड। एंड थर्ड इज BaOH का होल ऑफ ट्वाइस। क्या बोलेंगे इसको, BaOH का होल ऑफ ट्वाइस यानी बेरियम हाइड्रोक्साइड। क्या बोल देंगे इसको, बेरियम हाइड्रोक्साइड। बेरियम इसको बोल देंगे बेरियम हाइड्रोक्साइड। ओके, अब हम लोग बात करते हैं वीक बेस की, दैट मीन्स दुर्बल क्षार की। तो दुर्बल क्षार वे क्षार होते हैं जब इनको हम किसी भी एक्वस सॉल्यूशन में डालेंगे तो ये कंप्लीटली आयनाइज्ड नहीं होंगे, यानी ये आयनाइज्ड होके OH नेगेटिव आयन मोर अमाउंट में नहीं देंगे, दैट मीन्स बहुत ही लेसर अमाउंट में OH नेगेटिव आयन देंगे। ओके, तो ये डिफरेंस है स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस में। जब स्ट्रॉन्ग बेस को हम लोग किसी भी एक्वस सॉल्यूशन में डालेंगे तो वो आयनाइज्ड होके अधिक संख्या में OH नेगेटिव आयन देंगे, और जब हम लोग दुर्बल क्षार को यानी वीक बेस को किसी भी एक्वस सॉल्यूशन में डालेंगे तो वो कम मात्रा में OH नेगेटिव आयन प्रोवाइड करेंगे। ओके, तो यहाँ पे हम लोगों ने बात कर ली टाइप्स ऑफ एसिड एंड टाइप्स ऑफ बेस की। एंड अभी एग्जांपल्स की बात करते हैं। वीक बेस के एग्जांपल्स क्या है, NH4OH, दैट मीन्स अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ओके, तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH। तो बेटा नेक्स्ट जो टॉपिक हम लोग लेंगे वो है पीएच स्केल के। ओके, आज हम लोग बात करेंगे पीएच स्केल की कि व्हाट इज पीएच स्केल। ओके, तो पहले हम लोग देख लेते हैं कि पीएच स्केल क्या है। ठीक है, तो हम लोग बात करते हैं पीएच स्केल की। किसी सॉल्यूशन में प्रेजेंट हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन दैट मींस सांद्रता ज्ञात करने के लिए एक स्केल डेवलप किया गया है जिसे पीएच स्केल कहते हैं। दैट मींस किसी भी सॉल्यूशन में प्रेजेंट हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन को डिटरमाइन करने के लिए
एक स्केल का यूज होता है, उस स्केल को हम लोग बोल देते हैं पीएच स्केल। ओके, तो जो पीएच स्केल है, पीएच स्केल में जो पी है, पी एक टाइप का इंडिकेटर है, जिसको हम लोग सूचक बोलते हैं। पी क्या है? एक टाइप का इंडिकेटर है जिसको सूचक बोलते हैं। पोटेंज, पी मींस यहाँ पे पी को पोटेंज से डिटरमाइन किया गया है। पी मींस पोटेंज, जो कि एक जर्मन वर्ड है, उसका मींस होता है पावर, दैट मींस शक्ति। पोटेंज जो कि एक जर्मन वर्ड है जिसका मींस होता है पावर यानी शक्ति। ओके, हम लोग बात करते हैं पीएच स्केल की डेफिनेशन को देखते हैं कि जो पीएच स्केल है, किसी सॉल्यूशन दैट में किसी बिलियन का पीएच मान बिलियन में प्रेजेंट हाइड्रोजन आयंस की सांद्रता अर्थात H पॉजिटिव हाइड्रोजन आयन का ऋणात्मक लवगणक होता है। ओके, तो पीएच स्केल क्या है? किसी सॉल्यूशन में प्रेजेंट पीएच मान बिलियन में प्रेजेंट हाइड्रोजन आयंस की सांद्रता दैट मींस कंसंट्रेशन अर्थात H पॉजिटिव हाइड्रोजन आयन का ऋणात्मक दैट मींस नेगेटिव लवगणक होता है। इसको हम लोग एक इक्वेशन के थ्रू समझा सकते हैं। pH इक्वल टू माइनस लॉग बेस 10 हाइड्रोजन आयन। ओके, pH इक्वल टू माइनस लॉग बेस 10 हाइड्रोजन आयन दैट मींस H पॉजिटिव। इस इक्वेशन के बारे में एक साइंटिस्ट थे सोरेनसन। इस इक्वेशन को एक साइंटिस्ट सोरेनसन ने बताया था कि इन दोनों के बीच पीएच और ये हाइड्रोजन आयन के बीच में क्या रिलेशन है। तो बेटा अब हम बात करेंगे कि हमारी डेली लाइफ में पीएच स्केल की क्या इंपॉर्टेंस है। ओके, तो हम लोग बात करेंगे यूजेज ऑफ पीएच स्केल की। तो जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि हमारे जो पेट, स्टमक दैट मींस जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं अमाशय, स्टमक, उसका पीएच कैसा होता है? एसिडिक नेचर का होता है, क्योंकि हमारे स्टमक में HCl एसिड हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रेजेंट होता है। तो उस HCl दैट मींस हाइड्रोक्लोरिक एसिड के कारण हमारे स्टमक का पीएच कैसा होता है? एसिडिक होता है, जो कि हमारे फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है, यानी भोजन को पचाने में हेल्प करता है। तो कभी कभी देखा होगा आपने बहुत ज्यादा एसिडिटी हो जाती है, दैट मींस हमारे स्टमक का पीएच लेवल कभी कभी बहुत ज्यादा अम्लीय हो जाता है, यानी पीएच लेवल बढ़ जाता है। तो ऐसे सिचुएशन में हम लोग क्या करते हैं? MgOH दैट मींस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, MgOH मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का एज ए कंट्रोलर यूज करते हैं। अब आप लोग सोच रहे होगा कि MgOH का ही यूज क्यों करते हैं? क्योंकि आप लोगों को पता है MgOH एक टाइप का बेस है, दैट मींस क्या है? क्षार है, और HCl क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड है। जब एसिड और बेस, एसिड एंड बेस आपस में मिलेंगे तो पीएच लेवल को क्या कर देंगे? बैलेंस करेंगे, यानी न्यूट्रल हो जाएगा, एसिडिटी में हेल्प करेगा। तो ये हो गया डेली लाइफ में यूज कि हमारी बॉडी में क्या इफेक्ट पड़ता है पीएच लेवल का। देन हम लोग बात करेंगे सेकेंड, आप लोगों को पता होगा कि हमारे टीथ के ऊपर जो लेयर होती है इनेमल की, वो बॉडी का सबसे हार्डेस्ट पार्ट होता है। इनेमल लेयर बॉडी का सबसे हार्डेस्ट पार्ट होता है, जो कि कैल्शियम फास्फेट का बना होता है। ओके, अगर हम लोग बात करें जो हमारा माउथ है दैट मींस मुंह, उसका पीएच होता है 5.5। ओके, 5.5 मींस एसिडिक होता है ना। तो कभी कभी उसको कंट्रोल करने के लिए, हाँ, जिसके कारण हमारी जो इनेमल लेयर है वो कैसे होने लगती है? एसिडिक के कारण जो इनेमल लेयर है, यानी इनेमल की जो परत है दांत के ऊपर, वो कैसे होने लगती है? वो डिस्ट्रॉय यानी क्षय होने लगता है उसका। तो इस इनेमल लेयर को बचाने के लिए हम लोग एज ए कंट्रोलर एक ऐसा टूथपेस्ट यूज करेंगे जिसका पीएच कैसा हो? बेसिक हो, दैट मींस क्षारीय हो। ओके, तो यहाँ पे हम लोग देख लिया कि
अपने टीथ की इनेमल लेयर को बचाने के लिए हम लोग ऐसे पीएच लेवल को मेंटेन करेंगे। ऐसा टूथपेस्ट लेंगे जिसका पीएच लेवल कैसा हो, बेसिक हो। एंड थर्ड हम लोग जो यूज बता रहे हैं, आप लोगों को पता होगा कि पौधों के डेवलपमेंट के लिए सॉइल का, दैट मींस मिट्टी में एक मेंटेन पीएच लेवल का होना बहुत जरूरी है, जिससे कि हमारे जो प्लांट्स है वो अच्छे से ग्रो करें। ओके, तो इसलिए हम लोगों को टाइम टू टाइम मिट्टी का पीएच टेस्ट कराना चाहिए। तो थर्ड यूज ये है कि पौधों को डेवलपमेंट के लिए हम लोगों की सॉइल का, दैट मींस मिट्टी के पीएच लेवल का मेंटेन होना बहुत जरूरी है। अब हम लोग बात करेंगे पीएच रेंज की, कि कहाँ पे क्या एसिड होता है, क्या बेस होता है। पीएच रेंज 0 to 14, पीएच रेंज कहां से कहां तक होती है, 0 से 14 तक। एंड बीच में एक मिडिल पॉइंट होता है 7, जो कि कैसा होता है, न्यूट्रल। उदासीन। अगर इस न्यूट्रल पॉइंट से, दैट मीन्स 7 से कम अगर वैल्यू होगी, 7 से कम 0 तक, तो वो कैसी होगी वैल्यू, अम्लीय, यानी हाईली एसिडिक। अगर वैल्यू 7 से ज्यादा है, दैट मीन्स 7 से लेके 14 तक है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्षारीय, बेसिक। अगर किसी भी सब्सटेंस की वैल्यू 14 है तो बहुत ही ज्यादा क्षारीय होगा। अगर किसी भी सब्सटेंस की वैल्यू 0 या इसके आसपास है तो बहुत ही ज्यादा अम्लीय होगा। तो नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, हमारी एनसीईआरटी में एक टेबल बनी है, टेबल 2.2, जिसमें कुछ एग्जांपल्स दिए हैं। आप लोग अपनी अपनी एनसीईआरटी निकाल लीजिए, आज हम लोग उस टेबल को फिल करेंगे। तो बेटा अब हम लोग देखेंगे एनसीईआरटी में एक टेबल है, टेबल 2.2, उसको फिल करेंगे। ओके, तो इसमें कुछ रेंज दी है, यहाँ पे कुछ सब्सटेंस है जिनकी पीएच की वैल्यू, नेचर और इनका कलर के ऊपर बात करेंगे। ओके, तो पहला है लार, दैट मींस सलाइवा, जो मुंह में होती है। तो बात करेंगे खाना खाने के पहले पीएच स्केल में इसका क्या कलर होता है, तो इसका कलर होता है ग्रीन कलर। इसकी वैल्यू होती है 6.8। अभी आपको बताया अगर 7 से कम जिसकी वैल्यू है तो वो कैसा होगा नेचर में, एसिडिक। कैसा होगा, एसिडिक, दैट मींस अम्लीय होगा। उसका मीडियम कैसा होगा, अम्लीय। ओके, अब हम बात करेंगे ला, खाना खाने के बाद, खाना खाने के बाद पीएच में, पीएच स्केल में उसका कलर कैसा होगा, ग्रीन कलर का। एंड उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 6.3, यानी थोड़ी कम हो जाएगी, पहले के कंपैरिजन में और एसिडिक हो जाएगी। तो नेचर की बात करेंगे, कैसा होगा इसका भी नेचर, एसिडिक। नेक्स्ट हम लोग लेंगे नींबू का रस, ये तो आप लोगों को पता ही है खट्टा होता है तो एसिडिक है। तो नींबू का रस, अगर हम लोग बात करें कलर की, नारंगी कलर का, एंड इसके पीएच वैल्यू की बात करें 2.4, यानी 7 से बहुत कम है, यानी कैसे हो जाएगी, हाईली एसिडिक। कैसी, हाईली एसिडिक। अब हम लोग बात करें रंग रहित वातित पेय, यानी कलरलेस वातित पेय, जिसका कलर होता है ग्रीन एंड पीएच रेंज है इसकी 2.5 से 3.2, एंड ये भी कैसा होगा, एसिडिक। बच्चों जहां भी 7 से कम वैल्यू है तो वो क्या हो जाएगा, एसिडिक। 7 से ज्यादा है तो वो कैसी हो जाएगी वैल्यू, बेसिक, दैट मीन क्षारीय। अगर कहीं पे 7 मिलता है तो वो कैसा हो जाएगा, न्यूट्रल। ओके, तो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग गाजर का रस। गाजर का रस, इसका कलर हो जाएगा ग्रीन। ये नॉर्मली बात नहीं हो रही, गाजर का कलर कैसा है,
हम लोग बात कर रहे हैं पीएच पत्र में इसका कैसा रंग होगा, यानी पीएच स्केल में इसका कैसा रंग होगा, ग्रीन कलर का। एंड पीएच रेंज वैल्यू है इसकी 6.4, ये भी कैसा होगा, एसिडिक। ओके, कैसा होगा ये, एसिडिक। अब हम लोग बात करें कॉफी का, कलर हो जाएगा हरा नीला। एंड पीएच रेंज 5 से 6.2, 5 to 6.2। एंड रेंज नेचर की बात करें क्या हो जाएगा, एसिडिक। नेक्स्ट हम लोग लेते हैं टमाटो जूस, टमाटर का रस। वैल्यू कलर की बात करें तो क्या हो जाएगा, पीएच स्केल में कलर हो जाएगा येलो। एंड अगर हम लोग बात करें पीएच वैल्यू की 4, ये भी कैसा होगा, एसिडिक। कैसा होगा ये, एसिडिक। अब हम लोग बात करते हैं नल का जल, यानी जो नॉर्मली वाटर होता है उसकी बात करते हैं, नल का जल। तो क्या है, इसका कलर हो जाएगा हरा पीला। अगर हम लोग बात करें पीएच वैल्यू की 6.5 to 8, यानी 7 से ज्यादा है तो इसको बेसिक भी बोल देंगे, 7 से कम है तो 6.5, 7 से कम है तो एसिडिक भी बोल देंगे। तो इसका जो नेचर होगा वो क्या हो जाएगा, एसिड बेसिक। दैट मीन्स अम्लीय एंड क्षारीय दोनों हो जाएगा। अब बात करेंगे 1 मोल ऑफ NaOH, 1 मोल ऑफ NaOH कलर क्या हो जाएगा, ब्लू कलर का। एंड इसकी जो हम लोग बात करें पीएच वैल्यू की 14, यानी हाईली बेसिक हो जाएगा, बहुत ज्यादा क्षारीय, हाईली बेसिक, 14 है ना। अब हम लोग बात करें 1 मोल ऑफ HCl की, 1 मोल ऑफ HCl की, जिसमें पीएच का रंग कैसा हो जाएगा, रेड कलर का। एंड पीएच वैल्यू की बात करें 0.1, ये HCl जो स्टमक में होता है कैसा होता है, हाईली एसिडिक। ये सबसे ज्यादा क्या होता है, हाईली एसिडिक। 1 मोल HCl रेड कलर का, पीएच वैल्यू 0.1, कैसा होता है, हाईली एसिडिक। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।